वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। आज हम समझेंगे कारकाज इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। हमने देखा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी राशि बेस्ड है, कारक बेस्ड है। कारक डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ प्लैनेट। 7 प्लैनेट्स हम कंसिडर करते हैं, राहु केतु को कंसिडर नहीं करते हैं। 7 प्लैनेट्स में से जिस भी प्लैनेट की हाईएस्ट डिग्री है दैट इज नोन एज आत्मकारक ए के रिप्रेजेंट करता है हमारे लग्न को, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट हाउस को। आत्मकारक प्लैनेट विथ सेकंड हाईएस्ट डिग्री इज नोन एज अमात्य कारक AMK। अमात्य कारक रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द नेटिव। 10th हाउस, वर्क प्रोफाइल, प्रोफेशन ऑफ द नेटिव। ये दोनों प्राइमरी हाउसेस होते हैं जो अमात्य कारक रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सेकेंडरी हाउसेस होते हैं 5th हाउस, हाउस ऑफ एजुकेशन, 9th हाउस, हाउस ऑफ लक। ये दोनों सेकेंडरी हाउसेस होते हैं जिससे अमात्य कारक रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज भ्रातृ कारक। थर्ड हाईएस्ट डिग्री इज भ्रातृ, ब्रदर। भ्रातृ कारक BK रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस, हाउस ऑफ सिबलिंग, हाउस ऑफ रिलेटिव्स, हाउस ऑफ एफर्ट्स एंड 9th हाउस, हाउस ऑफ योर लक। एफर्ट्स के सामने उससे लक। ये दोनों हाउस रिप्रेजेंट होते हैं भ्रातृ कारक से। 4th हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट, जो 7 प्लैनेट्स है उसमें से जिसकी भी 4th हाईएस्ट डिग्री है वो रिप्रेजेंट करता है मातृकारक। मातृकारक जैसे हमें समझ आ रहा है मदर के लिए 4th हाउस मातृकारक रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस को, एंड पार्शियली 8th हाउस टू चेक इनहेरिटेंस, एनी डिस्प्यूट इन प्रॉपर्टी, एनी एक्सीडेंट्स। कुछ भी देखने के लिए हमें ये पार्शियली 8th हाउस भी इसमें कंसिडर होता है। प्राइमरी 4th हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय मातृकारक। पुत्र कारक 5th हाईएस्ट डिग्री रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस, हाउस ऑफ एजुकेशन, एंड 9th हाउस, हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, हाउस ऑफ रिलीजियन, फादर। ये सब पुत्र कारक से भी रिप्रेजेंट होता है। ज्ञाति कारक 6th डिग्री, ज्ञाति कारक ये मेलिफिक हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है 6, 8, 12, त्रिक भाव या फिर त्रिशदाय 3, 6, 11। जितने भी मेलिफिक हाउसेस हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं ज्ञाति कारक। तो ज्ञाति कारक 60 डिग्री हाईएस्ट में या लोएस्ट सेकंड डिग्री, सेकंड लोएस्ट डिग्री ज्ञाति कारक होता है। इसका एक मेलिफिक इफेक्ट होता है। लास्ट, the lowest degree of the planet with the lowest degree in your horoscope represent Darakaraka 7th house, house of spouse, marriage, relationship। इस तरीके से ये 7 कारक हैं जो डिग्री वाइज होते हैं। इनको याद करने का, समझने का एक इजी तरीका होता है हॉरोस्कोप से। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये रिप्रेजेंट करता है लग्न को। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है लग्न, मतलब आत्म कारक, ठीक है। सेकंड हाउस फिनेंसेस रिप्रेजेंट होते हैं अमात्य कारक। थर्ड हाउस ब्रदर, भ्रातृ कारक। एज पर डिग्री चल रहे हैं हम, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। 4th हाईएस्ट डिग्री, 4th हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है मातृ कारक। 5th हाईएस्ट डिग्री पुत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए पुत्र कारक। 6th हाउस हमें पता है कि मेलेफिक्स हाउस है, त्रिक में भी आता है, त्रिशदाय में भी आता है, इसलिए इसको हम ज्ञाति कारक। 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज, लोएस्ट डिग्री, 7th हाईएस्ट डिग्री दार कारक। फादर के लिए कोई हाउस कंसिडर नहीं है, इसलिए फादर को जनरली भ्रातृ कारक से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पहले बड़े भाइयों को पिता का दर्जा दिया जाता था, इसलिए फादर के लिए भ्रातृ कारक ही कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सिस्टम में याद करेंगे कभी भी नहीं भूलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिग्री ऑर्डर, और ये हाउस वाइज है। मैं, मेरा लग्न, मेरा फाइनेंशियल्स, मेरा ब्रदर, मेरी मदर, मेरा पुत्र, ज्ञाति कारक जो भी हमारे मिस हैपनिंग्स हैं, एंड माय स्पाउस, माय रिलेशनशिप। इस तरीके से डिग्री वाइज जेमिनी का फर्स्ट बेसिक रूल है टू फाइंड आउट द कारकास एज पर डिग्री ऑफ प्लैनेट। थैंक यू।